शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा कि तूफान से डर के रहना, ऐसा ना हो कि तू गिर जाए। तो ख्वाब देखने वाले ने जवाब दिया, और मैं ही वो तूफान हूं जिससे डरना चाहिए। आई एम द स्टॉर्म। तूफान बन बच्चे, खुद एक तूफान बन कि सारे तूफान तेरे अंदर आके गर्क हो जाएं। इतना बड़ा करना है तूने अपने आप को। एक्सपीरियंस जो है ना बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो है ना, वो होता है एक्सपीरियंस। जिंदगी के महल बनाने के लिए, जिंदगी की सल्तनतें बनाने के लिए, उस बीज को पेड़ बनाने के लिए, उस कली को फूल बनाने के लिए भजन, किताबी थ्योरेटिक्स होती हैं, मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बगैर इल्म कुंदन नहीं बन सकता। इल्म उस मेराज तक पहुंच नहीं सकता, कंटेंट के अंदर वो हुसन आ ही नहीं सकता, वो स्ट्रेटेजिक कमांड मैनेजमेंट आ ही नहीं सकती जब तक कि एक्सपीरियंस नहीं होगा। और एक्सपीरियंस किए बगैर नहीं आता। तो इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। एक आदमी की ख्वाहिश ही तो उसको गोल तक उसको पहुंचने नहीं देती कि आज मैं बेड नहीं छोड़ सकता, कंबल नहीं छोड़ सकता, स्वेटर नहीं छोड़ सकता, ब्रांड नहीं छोड़ सकता, गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकता, दोस्त नहीं छोड़ सकता, पैसा नहीं छोड़ सकता। ये सब तो किलर्स हैं इंसान के ख्वाब के। शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाल्लाह। गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा है। फैसला तेरा है कि तू उन बलाओं को मुंह दे दे। फैसला तेरा है कि तू अपने आप को मुंह दे दे। फैसला तेरा है कि तू कह दे उसको फाइन, अगर इस स्टेशन पर ही मौत लिखी है तो मैं ऑनरेबली एम्ब्रेस करता हूं। निकल गया तो जंग फिर लंबी। बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाता है इंसान, उसकी भी अपनी शान है, उसका भी अपना मकाम है। लेकिन बर्बाद करना अपने आप को, इस 50-60 साल के टेन्योर को, इस पूरे एक हसीन सफर को, इसको बर्बाद करना बहुत मुश्किल काम है। और बड़ा दुख होता है सिर्फ इस आउटलुक के साथ के एक इंसान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद इन अ सेंस ये नहीं कि उसने गलत रास्ते अपना, ये भी बर्बादी है कि वो कुछ बना नहीं सका जिंदगी। शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा। मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी फल दी कौन, कट जाई मर जाई लोगों को। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता, वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है लोगों। बेटा इतने छोटे ज़र्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में जलील हो जाए। जिंदगी में ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करता रहे और फोकस रखे अपनी मंजिल के ऊपर, अपने दुश्मनों को एनालाइज करे। वो जिंदगी जिसमें बिल्कुल ही कोई दुश्मन नहीं है, ये भी कोई जिंदगी है। इसका मतलब है तेरे कलेजे ने चैलेंज नहीं किया किसी को। और अगर वो जिंदगी जिसमें हर बुए तो होते ही दुश्मन है भी मेरे ख्याल में डंगर जिंदगी है, ये अंदर भी कोई फायदा नहीं है। हर जगह ही तू अजीब तेरी शख्सियत है कि लोग तुझसे चिढ़ खा जाते हैं। जिंदगी वो है जहाँ दुश्मनियां भी होती हैं, दोस्त भी होती हैं और एंड में दुश्मन भी। जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए बहुत कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ। और उसके लिए सबसे बड़ा रिसोर्स आपका अपना आप होता है। एक इंसान ही पहले खुद कॉर्पोरेट होती है, खुद मार्केटिंग हाउस होता है, खुद ही वही होता है, सब कुछ वही, HR भी वही होता है। ही इज एवरीथिंग फर्स्ट। मगर जिंदगी तो बनी है तेज हवाओं में, सख्त चट्टानों में अपना नाम लिखने के लिए, कहकशाओं और अफलाक के ऊपर एक सितारा बनने के लिए, तंग तरीन हालात के अंदर एक बड़ा नाम कमाने के लिए, लोगों की तारीख जो रकम हुई भी है उसके उसूल बदलने के लिए, कम से कम तंगी के अंदर बड़ी से बड़ी सल्तनत खड़ी करने के लिए। ये कैसे करेगा तू बेटा जब तेरे जैसे 10 और खड़े होंगे मार्केट में? कैसे करेगा तू ये जिंदगी के अंदर जब ईंट उठाओगे तो 500 1000 ग्रेजुएट्स बाहर होंगे? कैसे जॉब मिलेगी आगे? जमीन के 4 दरवाजे बंद हो, 5वां अल्लाह है पुत्र, अल्लाह है 5वां। अल्लाह कहता है तू मेरे साथ दिल लगी लगा, तू लोगों से दिल लगी लगा रहा है, तू मेरे साथ दिल लगी लगा। मैं मखरज अरबी में कहते हैं मैं एग्जिट डोर निकालूंगा बलाओं के बीच में से।
اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے, بہت یقین چاہیے, بہت تحمل چاہیے, سرٹنٹی, کنوکشن, پرسیورنس, کنسسٹنسی, پرسیپشن, پرفارمنس, ریزننگ, ریشنالٹی, پروڈکٹیوٹی. ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا. کچھ عرصے کے بعد دیکھی کیسے تیری آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ لوگ آ کے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بولیں گے بھی کچھ نہیں. لیڈر ہی کیا, وہ جو شروعات میں ڈسکور ہو جائے. جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو گول کوسٹ جیسی پھر چینلز کے اوپر نا اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں. پھر جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو پھر وہ ٹونی رابنس اور اسٹیون کوی جیسے لوگ بن جاتے ہیں. جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو وہ علامہ اقبال ہوتا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان ہوتا ہے. پھر وہ بٹ اے ٹیلنٹ اینڈ اے جینیس ول آلویز بی ڈسکورڈ. بیٹا غلط راستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے. چاہے تو اپنا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا میکاٹرونکس کا ہو یا نیوکلیئر کا ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ہو, یہ بات سمجھی کہ انسان نہیں ہوتا. انسان کا گوشت کھاتا ہے بیٹا, کیونکہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ آئے گا. تو اس سفر کے اندر یہ سب ہونا ہے. حسد کے دروازے ہوں گے, تنقید کے بازار ہوں گے. تیری کمزوریوں کو تیری طاقت نہیں بنائی جائے گی, تیری کمزوریوں کو برانڈ کر دیا جائے گا. لوگ ہوں گے جو تیرے اندر کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کو پکڑیں, اس کو مارنے کا طریقہ ملے ہمیں. آپ زندگی میں کچھ پازیٹیو کرنے چاہیں گے نا, the first thing that would tell you is کہ یہ غلط کر رہے ہو تم, is your own self. اور بہت سے لوگ اس لیے آج ایک سپر ہیومن بینگ نہیں بن پائے, اور شاید آپ بن جائیں گے اور آپ ضرور بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اٹس بیکاز وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا اپنا آپ بھی ان سے جھوٹ بولتا ہے. آپ زندگی میں کچھ پازیٹیو کرنے چاہیں گے نا, the first thing that would tell you is کہ یہ غلط کر رہے ہو تم, is your own self. اور بہت سے لوگ اس لیے آج ایک سپر ہیومن بینگ نہیں بن پائے, اور شاید آپ بن جائیں گے اور آپ ضرور بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اٹس بیکاز وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا اپنا آپ بھی ان سے جھوٹ بولتا ہے. بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بن جاتا ہے انسان, اس کی بھی اپنی شان ہے, اس کا بھی اپنا مقام ہے. لیکن برباد کرنا اپنے آپ کو, اس 50-60 سال کے ٹینیور کو, اس پورے ایک حسین سفر کو, اس کو برباد کرنا بہت مشکل کام ہے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے صرف اس آؤٹ لک کے ساتھ کہ ایک انسان نے اپنی زندگی برباد کر. برباد ان سینس یہ نہیں کہ اس نے غلط راستے اپنا, یہ بھی بربادی ہے کہ وہ کچھ بنا نہیں سکا زندگی. دنیا کھڑی ہوگی تنقید کا بازار کرنے کے لیے, اور تماشبین ہوں گے اس دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کب تو گرے گا, کب تیری ایک مثال بنائیں, اور کب ہر خواب دیکھنے والے کا وہی گلا گھونٹ دیں. یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر. مگر یہ سب کھڑا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے, جگر چاہیے, دل چاہیے, وہ قلب چاہیے جو لے سکے یہ ساری ہٹس آگے سے. تو اگر ابھی سے اس دور سے شروعات نہیں کرنی, ابھی سے اپنے آپ کو وسیع نہیں کرنا, ابھی سے سوچنا نہیں, تیار نہیں کر رہا ان جنگوں کے لیے جو کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا, اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لیے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو. اس وقت تک پہنچنے کے لیے بچے صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لیے بھی انتظار کریں گے, لیکن شروعات ایسی نہیں ہوتی. تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دشمن بھی دیکھ داغ کے سلیکٹ کرنا اور عشق بھی دیکھ داغ کے لگانا کسی سے. I know you guys get hurt. لگتی ہے آدمی کو, کیوں نہیں لگتی؟ 1000 بیٹھے ہوں گے تیرے پہ انگلیاں اٹھا. ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا, گہرا نقطہ ہے, غور سے سنی. جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا, جب ایک انسان میں ایک سکل ڈیولپ نہیں ہوا, جب ایک انسان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول نہیں آتا, when a man doesn't know how to do a thing, تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے. تو فیلئر کو اتنا یہ ذلیل قسم کا کانسیپٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ ہار گیا. ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا, تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے اس لیے تجھے وہاں سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے, خلاص. فیلئر از نتھنگ. کا ڈیفینیشن کا مطلب کیا؟ غریب اور امیر کی ڈیفینیشن پتا ہے کیا ہے؟ جس کے پاس میں کروڑوں روپے ہے کیا وہ امیر ہے؟ نہ. میری ڈیفینیشن تھوڑی سی الگ ہے غریب کی اور امیر کی. غریب مطلب کیا؟ جس کا دن شروع ہوتا ہے پیسے سے, ختم ہوتا ہے پیسے پہ, جس کے اندر جو بھی تھاٹ چلتے ہیں اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے پیسہ. وہ غریب ہے. کیا اس کے اکاؤنٹ میں 100 کروڑ پڑا ہوا ہے؟ غریب ہے وہ بیچارہ. غریب مطلب کیا؟ پیسے کا غلام ہے. چاہے پیسے کے لیے غلام ہے, چاہے پیسے کا غلام ہے. کیونکہ 90% سے زیادہ لوگ لائف میں اس لیے نہیں فیل ہوتے کہ وہ بہت بڑا سوچتے ہیں اور اس کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں. وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں بہت چھوٹا سوچتے ہیں اور اس کو اچیو کر لیتے ہیں اور پھر وہیں پر اٹک جاتے ہیں, پھر زندگی بھر وہاں سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں. وہ جا رہی ہیں, آپ انگلی رکھیے, سائڈ چینج, آپ وہاں انگلی رکھیے, پھر سائڈ چینج, پھر آگے آپ پین رکھ دیجئے, یہ پین کے اوپر سے نکل جائے گی. آپ اس کو روک, ایک ہی صورت میں رک سکتی ہے, آپ اس کو مار دو بس.
नहीं तो आप इसको रोक। जब एक चींटी नहीं रुक सकती तो मैं और आप कैसे किसी के रोके रुक सकते हैं यार? कैसे कोई और आपको मेरे को रोक सकता है? मुझे लोग बोलते हैं किसी ने रोक दिया हमको यार, कोई आगे आ गया, कोई अड़ंगा डाल दिया। अरे 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 अरे, लोग तो अड़ंगा डालेंगे ही, लोग तो आपको रोकेंगे ही। एक बाप और एक बेटी नदी पार कर रहे हैं। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है बड़े जोर से कि कहीं फिसल ना जाओ। और बहाव के बीच में ही बाप बेटी नदी पार कर रहे हैं। बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है। अचानक बेटी ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बाप ने कहा, एक ही बात है बेटा, तूने पकड़ रखा है मैंने पकड़ रखा है, इसमें क्या फर्क है? बेटी का जवाब सुनिएगा, दिल मतलब गार्डन हो जाएगा। बेटी ने बोला, नहीं फर्क है पापा, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, बहाव तेज हुआ तो छूट सकता है, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो बहाव कितना ही तेज हो आप कभी छोड़ने वाले नहीं। You will never leave me. बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। शेर से कहा, आई वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ द जंगल। शेर ने बूथी देखी उसकी। शेर ने कहा, फाइन ले ले भाई। बंदर ने शेर से कहा, मैं बादशाह बनना चाहता हूं। शेर ने कहा, हजरत आए और बेंच संभालें, आपके अंगारे आपको मुबारक हो। अब बंदर आया, ताज पहना, इज द किंग ऑफ द जंगल। हाँ, डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन प्रोडक्ट के साथ, इसके साथ कंपेयर कर। द बीवर केम, बीवर आया जमीन के अंदर से और उसने कहा, बादशाह सलामत, भेड़ियों ने हमला कर दिया आपकी सल्तनत के ऊपर। 30% डिफेंस लाइन सैबोटाज होकर वल्नरेबल पोजीशन पे खड़ी हुई है। स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन बताएं और हम लाएवल अभी ग्राउंड पे लाएंगे, सल्तनत बचानी है आपकी। एम्पायर खड़ा है स्टेक के ऊपर। बंदर ने सोचा, बंदर ने गुलाटी शुरू, एक गुलाटियां मारना शुरू कर दी। एक टहनी से दूसरी टहनी से, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी से, तीसरी टहनी से, बंदर गुलाटियां मार रहा है टमाटर। एंड पूरी फ्रंट लाइन थिंकर्स की बेंच सोच रही है कुछ जबरदस्त आइडिया आने वाला है बंदर को इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कभी कभी बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कौन आपका साथ देगा और कौन आपका साथ छोड़ देगा। इस बात का यकीन रखें, जिन्होंने आपको बेसुकून किया वो सुकून में रहने की जितनी भी अदाकारी कर लें, लेकिन वो कभी भी सुकून में नहीं रह सकते। वो कामयाबी, वो हार है जो किसी को नीचा दिखाकर हासिल की जाए। अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती चेहरा देखकर नहीं, इखलाक और चाहत देखकर बनाओ। अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक भी जख्मों की दवा होती। बाज़-औक़ात लोग इसलिए हमारी कदर नहीं करते क्योंकि हम उनको एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं। एक कमाल की बात बताऊं आपको, किसी को आसानी से मत मिलना, लोग सस्ता समझ लेते हैं। बर्दाश्त और सब्र में फर्क जरा समझ जाइए। बर्दाश्त का मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सो मैं कूड़ रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मेरी बेबसी है और मैं अपनी बेबसी की वजह से खोखलेपन का शिकार हो रहा हूं, तकलीफ में चला गया हूं। जबकि सब्र के मानी बड़े डिफरेंट हैं। सब्र के मानी ये है कि आप तकलीफ के होते हुए भी अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं कि बेहतर वक्त आ जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा, ये बुरा अच्छा हो सकता है, सख्त वक्त जो उनसे कट सकता है। इसका नाम है एक अच्छी उम्मीद जो अल्लाह से बांधी होती है, उसका नाम सब्र है।